अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कुछ जो इम्पोर्टेंट सेट हैं हम यूज़ करते हैं बहुत किसी क्लासेस में, बहुत से एक्सरसाइज और यूनिट में हम यूज़ करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट्स थी, इसीलिए ये आज का टॉपिक लेके आई हूँ ताकि आप सेट के बारे में जितनी भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को उर्दू में कुदरती अदाद का सेट कहते हैं। नेचुरल एन से है, इसलिए हमने उसका नाम दिया हुआ एन, क्योंकि सेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसीलिए कैपिटल एन लिखा, आगे सेट लिखा 1 2 3 4। नेचुरल नंबर का सेट हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। जहाँ पे भी एन आएगा जहाँ पे भी सेट एन आएगा या एन लिखा होगा या सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा होगा तो हमने वैल्यू ये देनी है, और अगर एन लिखा होगा तो एन का मतलब भी नेचुरल नंबर होगा और उसकी वैल्यू यही होगी। और हमेशा आप स्टूडेंट्स याद रखें कि नेचुरल नंबर जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और तमाम बाकी के इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर। सेकंड पे हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर। अक्सर स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर होल नंबर में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नंबर है जो ज़ीरो से शुरू होता है। तो होल नंबर ऐसे नंबर हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इनका नाम जो है वो डब्ल्यू दिया जाता है। डब्ल्यू होल नंबर जो हैं वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इस सेट का नाम डब्ल्यू है। कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे और ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक डिजिट का फ़र्क है, 0 और 1। ये 1 से स्टार्ट होता है और ये 0 से, और बाकी आगे तमाम पॉजिटिव नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर। ऐसा नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर होता है। तो हम इसमें इवन नंबर का जो सेट होगा वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो 2 पे डिवाइड होते हैं। डिवाइड होने का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी नंबर लें और उसको 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 आए, नीचे जो बाकी बचे वो 0 बचे, तो वो होगा इवन नंबर। तो इवन नंबर जो हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो 0 नहीं डालते। तो इवन नंबर में 0 लाजमी आना है, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 ही होता है, इसका रिमाइंडर भी 0 ही आता है। तो 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये नंबर चल रहे हैं अभी इन्फिनिटी तक। जितने भी इवन नंबर है सारे इसमें आएंगे। जहाँ भी सेट ऑफ इवन नंबर लिखा जाएगा तो हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और यही वाला नाम होगा ई। जहाँ भी कैपिटल लेटर ई लिखा होगा वो उसका मतलब होगा इवन नंबर। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है, सेट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर में कौन से नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते वो ओड नंबर हैं, और जो डिवाइड हो सकते हैं वो इवन नंबर है। तो विच इज़ नॉट डिवाइड ऑन 2, देन ओ इट्स नेम ऑफ सेट एंड 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन ऐसे नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते और इनको उर्दू में ताक अदाद कहते हैं और इवन को जुफ्त अदाद। व्यूअर्स, हमने 4 किए हैं। एक है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से स्टार्ट होगा, एन फॉर नेचुरल नंबर। होल फॉर डब्ल्यू का है, होल नंबर डब्ल्यू से है। ई फॉर इवन नंबर एंड ओ फॉर ओड नंबर। ये नाम आगे पहला डिजिट जो हमारे पास होगा वही उसका नाम होगा। नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, ये भी पॉजिटिव नंबर इसमें आएंगे, इसमें भी पॉजिटिव नंबर आएंगे। और इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाए, और ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो उसको हम कहते हैं ओड नंबर। नेक्स्ट तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 सेट्स आ रहे हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर। ऐसा नंबर that is divisible only by itself and 1।
ऐसे नंबर सेट का ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप पे डिवाइड हों, यानी कि 1 ऐसा टेबल है जिस पे सारे ही डिवाइड हो जाते हैं और इटसेल्फ, यानी कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होने का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जिसका रिमाइंडर 0 हो, जिसको डिवाइड करने से 0 है, तो वो जो है वो प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि 2 है, 2 किसी और टेबल में नहीं आता, 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर में लिखा गया। 3 ऐसा नंबर है जो एक से ज़्यादा टेबल पे नहीं आता, एक टेबल पे आता है और 3 के टेबल में आता है। यानी कि अगर हम आप ये भी याद रख रहे हैं कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 2 टेबल में आ सकता है, जिसकी 1 देन मतलब 2 से ज़्यादा टेबल पे नहीं आ सकता। तो वो 2 टेबल कौन से होंगे? एक टेबल वो 1 का टेबल होगा और दूसरा टेबल वो खुद का होगा। जैसा कि 2 है, जो 2 डिजिट है वो सिर्फ 1 पे आ जाएगा, डिवाइड होगा और 2 पे डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और टेबल में 2 नहीं आता। इसी तरह 3 है, 3 भी किसी और टेबल में नहीं आता। इसी तरह 5 है, 5 भी किसी और टेबल पे नहीं आता। तो ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर का सेट हो गया। आगे जो कंपोजिट नंबर है, बच्चे हमेशा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंट है। सिर्फ इसमें इतना फ़र्क है कि बच्चे अक्सर प्राइम नंबर को तादाद भी लिख रहे होते हैं कि इसमें 3, 5, 7 आ रहा है तो शायद ये ओड नंबर है। ओड नंबर नहीं है बच्चे, ऐसा नंबर जो दो अपने टेबल पे और 1 के टेबल के अलावा किसी और टेबल पे डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर है। और ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल में आए, 2 से ज़्यादा टेबलों में आए, इसके देखें हम नेक्स्ट आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। आ कंपोजिट नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज़ नॉट अ प्राइम, जो कि प्राइम ना हो। प्राइम की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी? 2 टेबल में आए, एक अपने पे आए और एक 1 पे आए, विच हैज़ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। उसका जो फैक्टर हम बनाए तो 1 और इटसेल्फ अपने आप के अलावा उसका कोई तीसरा डिजिट भी ऐसा हो जो उस पर डिवाइड हो रहा हो। आगे मैं नंबर देख के तो फिर आपको समझाती हूँ। C फॉर कंपोजिट नंबर, C इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9, 10। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आप लाजमी तौर पे समझ जाएंगे। जैसा कि नंबर 1 है, इसका फैक्टर 1 बनता है। नंबर 2 है, ये 2 जो है वो 1 और 2 के टेबल में आता है और किसी में नहीं आता, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। 3 है, 3 के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम और ये भी प्राइम नंबर। नेक्स्ट 4 है, 4 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है? 1 पे भी होता है, 2 पे भी होता है, 4 पे भी होता है। मोर देन 2 है, तो ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। वेरी गुड। और 5 जो है वो सिर्फ 1 के टेबल में जाएगा और 5 के टेबल में जाएगा, तो ये प्राइम नंबर हो गया। 6 है, वो 1 के टेबल में भी जा रहा है, 2 के टेबल में भी जा रहा है, 3 के टेबल में भी जा रहा है और 6 के टेबल में भी जा रहा है, तो ये कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। वेरी गुड। और आगे 7 है, 7 सिर्फ 1 और 7 पे जाता है, तो ये प्राइम नंबर। और ये जो है वो 8 किस में आता है? 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है और 8 में भी आता है, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 टेबल होते हैं, 2 टेबल, 2 टेबल, 2 टेबल। और जो कंपोजिट नंबर है वो 2 से ज़्यादा टेबल पे जाता है, 3, 4 और 4। अगर आपको फिर भी समझ ना आई हो तो आप कमेंट में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।